करवा चौथ का व्रत उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक और देश से लेकर विदेश तक भी हमारी भारतीय नारियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। लेकिन इस व्रत का सही फल आपको मिले तो इसका विधि विधान जानना जरूरी है। पूजा का विधि विधान से अगर हम व्रत करें तो महागौरी और शिव, गणेश जी और कार्तिक जी आपके इस समर्पित भक्ति भाव से और निष्ठा से प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्य और लंबी पति की आयु और उनके लिए मंगल कामना का आशीर्वाद देते हैं, जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार में खुश रहते हैं, खुशियाँ साथ होती हैं और प्रभु माँ गौरी स्वयं आपके अंदर ऐसे विद्यमान हो जाती हैं जैसे आप महालक्ष्मी, माँ गौरी, माँ पार्वती का रूप हो। इसके लिए आपको धूप बत्ती, कलावा, माँ के सौंदर्य का पूजन, फल फूल और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ही जरूरी है। पूरी पूजा विधान से करें। माँ के श्रृंगार कपड़ों से लेकर बिछुए, पायल, बिंदी, टीका, संदूर सब कुछ आप माँ को अर्पित करें और अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करके उनका आशीर्वाद लें, चाहे आपकी सास हो या नंद या अन्य कोई। किसी का अपमान कभी ना करें। जिंदगी में अगर आपने यह व्रत करके संकल्प लिया है कि हमें अपनी कर्मनिष्ठा और अपनी संकल्प शक्ति से अपने पति और अपने परिवार की ढाल बनना है और हमेशा माँ का आशीर्वाद लेना है, शिव का आशीर्वाद लेना है, तो हमें करवा चौथ पर ऐसा व्रत रखें, संकल्प लें और इस संकल्प के साथ धन धान्य फल फूल निष्ठा के साथ पूजा अर्पण करें। मैंने पूरी विधि विधान के साथ जो पूजा की जाती है, जो निष्ठा से आप करेंगे, इसका वीडियो आपको डाला है। आप भक्ति भाव से पूरे अर्पित करें। यह ना सोचें कुछ कमी रह गई है या नहीं, लेकिन हाँ, जब हम सामूहिक पूजा कर रहे हैं या अकेले, मन में आपके यही भावना होनी चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा किसी के लिए भी ना आए। आपके पति हमेशा आपको प्यार देंगे, उनकी लंबी आयु होगी। चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर अगर आ गई तो फिर देखिए आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है, आपके आलिंगन में प्यार है। भारतीय मिट्टी की यह गंध कभी करवे के रूप में तो कभी फल फूल के रूप में और कभी माँ के आशीर्वाद के रूप में हर वक्त आपकी चारों तरफ होगी। इसका एक एक कदम आप देखिए। 16 श्रृंगार खुद भी करिए। मेहंदी रचे ये हाथ कब अबला से सबला बन जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि कब यह पति के लिए ढाल बन जाते हैं और कब यह बच्चे के लिए प्यार से दुलार खनखनाती चूड़ियों के साथ उन पर ममता लुटाते हैं। और यही तो है आपकी ताकत। इसलिए संकल्प करिए, 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ आ रहा है। पूरी निष्ठा से रखिए। कुछ सामान कम भी रह जाए, ज़्यादा हो जाए तो यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुख्य लक्ष्य है आपका, आपकी संकल्प शक्ति, आपका प्यार और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। यही विश्वास आपकी ताकत है और आपके परिवार का सुरक्षा कवच है। इसलिए सामूहिक रूप से और सामान मन में भी यही रखें कि दूसरे के सम्मान के साथ हमें हमेशा चाँद सी शीतलता लानी है और सूरज सी ऊर्जा अपने अंदर लानी है। तब भगवान शिव का आशीर्वाद आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से माँ शिव पार्वती आपको आशीर्वाद देंगे। यश, धन, दौलत, पति का प्यार सब कुछ आपके आंगन में होगा, आपके आंचल में होगा। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए, जरा सा भी आलस मत कीजिए। बाजारों में खनखनाती चूड़ियों से लेकर सजे थाल और करवे सब आ चुके हैं। वीडियो देखिए। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम करवा चौथ के पूजा विधान पर बात कर रहे हैं। कैसे चौकी सजाएं और व्रत करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, क्योंकि पूजा का हर एक का एक विधान होता है
और करवा चौथ स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा व्रत त्योहार है, क्योंकि जो परिवार की धुरी है, उनका पति, उनका परिवार का सुख सौभाग्य, इस दिन वह करवा चौथ का जो व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत, अन्न को त्याग करके पूरी श्रद्धा के साथ अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। तो इसका एक पूजा जो विधान है प्रचलित, मैं उसके बारे में आज आपसे वह अनुभव साझा कर रही हूँ। क्या करें और क्या ना करें ये बात की चीज़ है, लेकिन हम कैसे पूजा करें, कैसे चौकी सजाएं, कैसे खुद को सजाएं, संवारें, कैसे सरगी लें, इस पर मैं बात कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे हम तैयारी कर चुके हैं, काफ़ी दिनों पहले से हम किसी भी व्रत त्यौहार की तैयारी कर देते हैं, तो आप सारा सामान जुटा लीजिए अपने व्रत और त्यौहार का। उसमें क्या क्या होना चाहिए मैं ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम पूजा विधान कहाँ से शुरू होता है। सुबह जैसे 20 अक्टूबर आने वाला है 2024 को, यह करवा चौथ का व्रत है। इस दिन महिलाएं समूचे भारत में जगह जगह जो मानती हैं, और भारत से बाहर भी जहाँ देश विदेश में बैठी हुई हैं हमारी भारतीय नारियां, वो इस व्रत को करेंगी दूर दराज बैठकर भी। उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहूँगी कि वह पूजा विधान की तैयारी करें। कैसे करना होता है, जो नई हैं बेटियां, बहू, वो बहुत ज़रूरी से जानना चाहती हैं कि हमें ये कैसे रखना होता है। एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है पति के लिए, बहुत ही रोमांच होता है कि हमें उनकी आयु और उनका सौभाग्य चाहिए और अपना अखंड सौभाग्य। तो सबसे पहली बात आती है सुबह। सुबह को सूर्योदय से पहले, जिस दिन करवा चौथ है यानी 20 अक्टूबर को करवा चौथ है, तो आप सूर्योदय से पहले अपनी सास या नंद से स्नान ध्यान के बाद उनके पैर छूकर उनसे सरगी प्राप्त करती हैं। एक सास अपनी बहू को सरगी में सजे हुए थाल में ड्राई फ्रूट्स, बादाम, छुआरे, कई चीज़ें, अपनी मनपसंद की मिठाई, और कुछ लोग तो उसमें पूरियाँ भी रखती हैं, मीठी वो रखती हैं, और सुहाग का सामान रखती हैं सारा सजा के, उसमें छोटा छोटा जो माँ गौरी को दिया जाता है, और उसमें फिर आप चरण छू के उनको वह सरगी प्राप्त करेंगी, और उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होगी। उनसे आशीर्वाद लेंगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सर्वप्रथम सबसे आवश्यक होता है, और यह आशीर्वाद उनके मान सम्मान के साथ ही मिलता है। हम एक दिन करें और रोज़ ना करें तो फिर वह फल नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यही है, मान सम्मान, यानी माँ गौरी के रूप में आप उनसे यह आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के साथ ही फिर सूर्योदय के बाद जब आप पूरी तैयारियां करेंगी, तो सबसे पहले आपके हाथों में सुंदर सुंदर क्या होना चाहिए आप बताइए? मेहंदी। मेहंदी रचे हाथ कितने खूबसूरत लगते हैं। घर का हर बच्चा भी देखता है, भाभी भाभी कहकर, भाभी दिखाओ कैसा डिज़ाइन है, भाभी दिखाओ, मामी दिखाओ, है ना। और आप हस्बैंड को भी बड़े प्यार से और सास को दिखाती हैं कि देखिए हमारे इतने सुंदर हाथ रचे हैं। जितना गहरा रंग उतना अधिक पति का प्यार, ऐसा मान्यता है। और आप नए नए सुंदर डिज़ाइन बनवाती हैं, चंदा मामा से ले कर के जो भी आपकी पसंद है, और उसमें आप अपने पति का नाम भी लिखवाती हैं। चलिए, ये तो डिज़ाइन की बात रही। आपने हाथ सजाए नेल पॉलिश से लेकर के, और उसमें कांच की हरी हरी, लाल हरी, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ जो हमारे अखंड सौभाग्य का सूचक होती हैं। खनखनाती चूड़ियाँ किसे नहीं लुभा लेती, है ना। और माथे पर आपकी सुंदर सी बिंदी और काजल, लिपस्टिक, टीका, नथ, कुंडल, हार, मंगलसूत्र,
जो भी आपके पास है वो पहनेंगी। और लाल साड़ियाँ या पीली साड़ियाँ, एक से एक बढ़ के डिज़ाइन की, जो आपको पसंद आए, जो भी आपको फैब्रिक पसंद आए, या फिर आपकी शादी की रखी हुई हो, आप वो भी पहन सकती हैं। और उसी चुनरी को भी आप पहनिए, और वो नहीं है तो और नहीं ले लीजिए। लेकिन बहुत सुंदर लगता है जब ऐसे सज धज के आप आएंगी। आपके पैरों में अलता हल्दी लगी हुई हो, मेहंदी हो, बिछवे हों, पायल हो, यानी कि पूरा 16 श्रृंगार जो माँ गौरी करती हैं खुद। माँ गौरी फूलों से भी करती हैं, ज्वेलरी से भी करती रही हैं। उनको आप फ़ोटो में देखिए, सोने से लदी हुई। आपके पास जो भी ज्वेलरी है या जो कुछ भी आप पहनना चाहती हैं अपने मन से, वो पहनिए। जब 16 श्रृंगार में सजी हुई एक माँ गौरी का रूप आप ले लेती हैं और उनसे आशीर्वाद और वरदान के लिए, तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखना, हर एक के लिए सकारात्मक भाव, ये तो बहुत ज़रूरी है होना। यह भाव रख के भजन कीर्तन, मन में अच्छे विचार, पति के लिए, परिवार के लिए, भगवान से आशीर्वाद मांगते हुए, माँ गौरी शिव जी से विशेष तौर पर, और गणेश जी और कार्तिक जी से यह आशीर्वाद मांगिए, जैसा उनका परिवार सुंदर सा, आपका परिवार भी एक सृष्टि के निर्माता की तरह, जैसे वह सृष्टि के निर्माता हैं, आप अपनी परिवार के निर्माता हैं, तो आपको वह पूरा सुख भरपूर परिवार का मिले, पति का साथ, अखंड सौभाग्य आपको मिले। इसके लिए आपको मान सम्मान, मैंने बताया, सकारात्मक सोच, निगेटिविटी आपके पास नहीं होनी चाहिए। किसी की बुराई, किसी स्त्री का अपमान, ये घोर पाप होता है। स्त्री होकर स्त्री का अपमान, कोई विधवा है उसे देखकर उसे बीच में से हटा देना, घोर अपमान। बिल्कुल मत करिए ऐसा, क्योंकि प्रभु देखते हैं आपके मन की अच्छाई। अब इसके साथ आप खान पान में लगेंगी, उनके लिए मिठाइयाँ बनाएंगी, उनके लिए मीठी पूरियाँ जो पूजन में रखी जाती हैं, हलवे के साथ, खीर के साथ, और ड्राई फ्रूट सब कुछ सजा कर रखिए थाल में। आपके थाल में एक सुंदर सा क्या होगा, दिया, जगमगाता हुआ दिया, जो प्रकाशित करता है, पूरे लोक को प्रकाशित करता है, प्रभु को आमंत्रित करता है और हमें सकारात्मक देता है। दिया, रोली, टीका, चावल, अक्षत, कपूर, धूप, दीप, बाती, ये सब कुछ आप उसमें थाली में रखिए। साथ में आपके एक लोटा जल तो ज़रूर ही होना है। ये आपने थाली सजा कर रखी, जितना भी आप प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, वह है महागौरी के 16 श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी और काजल, लिपस्टिक, ये सारा 16 का 16 श्रृंगार आप थाली में सजा लीजिए। आजकल बाज़ारों में पैकेट में मिलता है। और फिर दूसरी कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए सबसे ज़्यादा, करवा, मीठा करवा और एक मिट्टी का करवा सजीला। और तीसरी छलनी, छलनी सजी हुई, जिसमें आप दीपक रख के रात को चंद्रमा का दर्शन करके अपने पति के दर्शन करेंगी और व्रत तोड़ेंगी पति के हाथों पानी पीकर, उनसे उसी से पिएंगी ना, तो वो तो ज़रूर रखेंगी। ये सामान मैं साथ साथ बताती चल रही हूँ। वह करवा जब हम लेंगे तो उसके अंदर सामान रखते हैं श्रृंगार का, एक करवे पर पूरा श्रृंगार का सामान रखते हैं, और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें रखते हैं हम धन धान्य, क्योंकि सौभाग्य, धन धान्य सौभाग्य का सूचक है। चावल, गेहूँ जो भी हो, और साथ में कुछ सिंगाड़े या कुछ अन्य फ्रूट, केला, सेब, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो रख लीजिए। मिठाई ज़रूर रखिए, थोड़ी सी मिठाई, चरणामृत, कच्चे गाय के दूध का बना हुआ चरणामृत, दूध, शहद वगैरह सबसे मिला हुआ चरणामृत। मतलब हम 56 भोग अर्पण करते हैं प्रभु को, तो आप जो भी बना रही हैं वह सब रखिए। और इसके साथ ही फल फ्रूट के साथ फूल मालाएँ, फूल मालाओं से आप चौकी, क्योंकि सजाने वाली हैं, एक लकड़ी की चौकी लेंगी। लकड़ी की चौकी पर
लाल जो ब्लाउज का पीस आता है, लाल कपड़ा किसी भी फैब्रिक का आप रखिए, फैलाइए। माँ देवी को लाल कलर बहुत पसंद है। लाल ही साड़ी पहनिए, लाल कपड़े पहनिए, सूट पहनिए, जो भी आप पहनती हैं लाल पहनिए। और उसमें जब आपने चौकी पर वो कपड़ा फैलाया तो वहाँ पर आपने एक कटोरी, एक मुट्ठी चावल डाले और उसका अष्टदल बनाया, यानी ऐसे ऐसे करके 8 जगह डिवाइड किया। फिर उसके ऊपर वह मिट्टी का करवा स्थापित करेंगी। माला पहनाकर, सजाकर, स्वास्तिक बनाकर, उसमें कलावा बांधकर। आपकी थाली में कलावा भी होना चाहिए। कपूर बाती, लौंग, इलायची, है ना, परफ्यूम, ये देवी माँ को बहुत पसंद है। और देवी माता को कमल का फूल, लाल फूल बहुत पसंद है। वो सब कुछ आप रखिए। फूल माला कलश को पहनाने के लिए गेंदे के फूल की माला लीजिए या अपने पसंद की माला उनको अर्पित करिए। और बराबर में उस चौकी पर मीठा, यानी शुगर का बना हुआ मीठा खिलौना जो होता है, एक कलश वो पार्वती जी का होता है। पार्वती जी का कलश सौभाग्य का प्रतीक होता है और वो ही आप पूजा के समय बाद में उसको एक्सचेंज करती हैं, यह कहकर वर दे, यानी सौभाग्य दे, अपने जैसा वर दे। सृष्टि की तरह जो संचालित करती है अखंड सौभाग्य, वह वर दे। 2 आपने रखे और एक टोंटी वाला आपको मिट्टी का जो कलश है, आप 2 रखते हैं तो एक टोंटी वाला, एक विदाउट टोंटी वाला, तो उसको भी रखें। उसके ऊपर आप 8 पूरियाँ रखें। इसी तरह से बिल्कुल सजाएं और एक लोटे में आप या उसी कलश में आम्रपत्र ऊपर रखिए, उसको सजाइए आम्रपत्र से, फूलों से। आम्रपत्र बहुत ही शुभ माना गया है हमारी हर पूजा में। आम्रपत्र के आप साथ में आपने सजा दिया। चौकी पर ही आपने रखा वहाँ पर सौंदर्य का सारा सामान, जैसे मैंने नाम लिया आपको, घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर होना चाहिए। वहीं पर आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सब सामान सजा लीजिए। और सीख भी रखते हैं वहाँ पर। और उस चौकी के सामने क्या करना होता है आपको चौकी रखने से पहले, ये तो आप बनाती होंगी, नहीं बनाती हैं तो कैलेंडर लगाती होंगी। आधुनिक ज़माने में आजकल कैलेंडर आने लगे हैं। वैसे पारंपरिक रूप से दीवार पर हम चावल भीगे हुए रात को भिगो देते हैं, पीस कर उसका लेपन करते हैं चौकोर, और फिर गेरू से लेकर के गेरू से बनाते हैं 2 करवे, करवा माता। और पूजन चांद देखती हुई महिला सीढ़ियों पर चढ़ रही है, पूरा हम उसको सज्जित करते हैं पूरे भाव से। और घर में भी देहली से लेकर चारों तरफ गेरू से ही उसको सजाते हैं। पूरे घर में लगता है कि करवा माता और यानी शिव पार्वती सब आपके यहाँ पर आने वाले हैं और आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। पूरे घर में साज सज्जा करते हैं आप। और इस साज सज्जा के साथ जब आपकी चौकी पूरी तरह से फल फूल दीप से सज जाती है, तब आप शाम के समय कथा सुनते हैं। देवी माता की वह कथा जो 7 भाई बहनों की कथा है, जिसमें 7 भाई थे 1 बहन के। यह शाम के समय 4 बजे के करीब होती है। दिन का मैंने जैसे आपको बताया, सब महिलाएं बैठकर या सास नंद बैठकर और एक बुजुर्ग महिला या जो आप में बड़ी हो वो कहानी सुनाती है। कहानी क्या है, उसी वक्त आप कहानी भी सुनाती हैं, पूजा अर्चन करती हैं, या फिर बाद में सामूहिक रूप से आजकल छतों पर टेंट लगाकर पूजा होने लगी है, वहाँ पर आप करवे एक्सचेंज करती हैं आपस में। वही माँ पार्वती का करवा मानकर एक दूसरे से गोलाई में बैठकर पूजा अर्चन करते हैं। और सबसे बाद में जब चंद्रमा निकल आते हैं, तब हम उन्हें इसी थाली में जो हमने पूजा की सजाई थी चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जो कि प्रेम का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। जो चंद्रमा जैसे धरती के चारों तरफ घूमता है, ऐसे ही पति आपके आसपास हमेशा रहें, इर्द गिर्द,
और आपको सुख का अनुभव कराएं हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी कामना आप करती हैं, पति की लंबी आयु की कामना उस समय हाथ जोड़कर शिव पार्वती जी और गणेश जी से करती हैं, कार्तिक जी से, और वो आपको वरदान देते हैं। अगर आपने सकारात्मकता और पूरी निष्ठा से ये पूजा की है तो निश्चित रूप से भगवान स्वयं आपके अंदर खुद महागौरी और शिव के रूप में प्रवेश करके अखंड सौभाग्य दे देते हैं। सिर्फ आपको एहसास होता है उसका एक एक पल, तो आप अनुभव करती हैं जब अपने पति से आप व्रत तोड़वाती हैं, वो व्रत तोड़ते हैं, जल पिलाते हैं आपको, उस समय आप खुद अपने को एहसास कर लेती हैं कि हाँ, हमें अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गुस्सा आपके चेहरे पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस पूजा अर्चन में माँ की आरती होती है, देवी माता महागौरी की आरती करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं, शिव जी की आरती करते हैं, और रात को आप भजन कीर्तन करते हैं। और भजन कीर्तन के साथ ही अपना समय, आपको दिन में सोना नहीं होता और देर तक आप भगवान की ही ध्यान लगाकर अपने घर के लिए मंगल कामना करती हैं। अब हम बात कर रहे थे, पूजा अर्चन हो गई, आपका सब कुछ हो गया, और जो सामूहिक है वहाँ पर भी आप एक दूसरे से कलश जो है मिट्टी का करवा, उसका पूजन करेंगी। और पूजन करने के समय आप जब रात को चंद्रमा को अर्घ देंगी तो चंद्रमा को अर्घ के देने के समय थाल लेकर, चलनी में लेकर आप चांद जब निकले पूरी निष्ठा के साथ में उनको जल चढ़ाएंगी और हाथ जोड़कर नीचे थाल और वो रखकर, या वो उस समय पति पकड़ लेंगे आपके या घर का अन्य सदस्य, मंगल कामना करेंगी अपने पति की लंबी आयु और अपने अखंड सौभाग्य और परिवार के सुख समृद्धि के लिए। यह आपको आशीर्वाद मिलेगा। पूजन अर्चन की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार नहीं भी होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। पूजा का फल मिलता है आपकी सोच से। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो सब कुछ करेंगी, क्योंकि माँ गौरी को जो जो पसंद है वह रूप आप अपने अंदर देखेंगी, वही आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगी और पूरा परिवार भी उसी प्रसाद को ग्रहण करेगा। तो यह इसलिए कि फल फूल सारी सात्विक चीज़ें उसमें होंगी, हलवे से लेकर पूरी तक, रायता, तमाम तरह के आप भोजन बनाइए, खुद भी खाइए और बाद में सब मिलकर साथ खाना खाएं तो अच्छा लगेगा। और जो दीवार पर हमने बताया, चावल शुभता का प्रतीक होते हैं, गेरू शुभता का प्रतीक होता है, ये सारे प्रतीक हमारे शुरू से चले आ रहे हैं। महागौरी पार्वती से लेकर के अगर आप वामन पुराण तक की बात करें तो आप देखेंगे कि पूजा में शक्ति है। द्रौपदी ने कृष्ण भगवान जी के स्मरण करने के बाद जब उन्होंने कथा सुनाई थी तो उन्होंने भी यह व्रत अर्जुन के लिए रखा था। जब वो नीलगिरी पर गए थे और तपस्या कर रहे थे, तमाम तरह के उन्हें संकटों का सामना करना पड़ रहा था। तो प्रभु भी, मतलब आप देख लीजिए, जो हमारे आदर्श चरित्र हैं वो भी पूजा पाठ करते रहे हैं। माँ पार्वती खुद वो हमारी प्रेरक हैं, हमारी माँ हैं, हमारी संचालक हैं, सृष्टि की निर्माता हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलकर ये पूजन अर्चन करेंगे तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि आपकी सौभाग्य के द्वार खोल दे। और सुंदर सजना तो बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ाता है तो हम जब पूजन कर रहे हैं किसी के लिए तो आप उनको टीका लगाती हैं, पति के पैर छूती हैं, उनकी आरती करती हैं, और तो एक अलग ही रिश्ता बनता है। जिसके आप टीका करते हैं वो पहले नतमस्तक हो जाता है, फिर पति आपको गले लगा करके या अपने ढंग से वो आपको थोड़ा सा जल पिलाकर व्रत तोड़ते हैं, और यह जल आपके लिए एक अमृत बन जाता है। अमृत जल जो पूरे परिवार उस समय कितना खुश होता है। गाने होते हैं, भजन होते हैं, सास ठिठोली करती है, नंद ठिठोली करती है, देवर भाभी ठिठोली करते हैं, आपको कोई आशीर्वाद देते हैं, वो आपको उपहार भी देते हैं और आप उसके साथ में उन्हें
उनके बाद में जब वो पूजन कर लेती हैं उनको बायना ज़रूर दीजिएगा। जो महागौरी का बायना है जो आपने अर्पित किया है उसमें साड़ी, ब्लाउज, सूट, जो भी आपकी सामर्थ्य और 16 श्रृंगार का सामान अपनी सास और नंद को प्रदान करें। अगर वो दूर रहती हैं तो आप पंडित जी या पंडिताइन को दें या किसी सुहागन महिला को दे सकती हैं। इस तरह से अपने व्रत को आप पूरा करेंगी तो निश्चित रूप से होगा। अब ये आप जानना चाहेंगी कि करवा चौथ नाम क्यों पड़ा इस व्रत का। तो 7 बहनों की एक बहन थी, ये मैं आपको बता दूं। वो बहुत प्यार करते थे भाई अपनी बहन से, हद से ज़्यादा प्यार करते थे, उनके बिना खाना भी नहीं खाते थे। जब उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा बहन ने, और वो घर में आई हुई थी शादी के बाद, तो उन्होंने बहन से खाने के लिए कहा। उन्होंने कहा मैं चंद्र दर्शन के बाद ही खाना खाऊंगी। छोटा भाई को भूख भी लगी हुई थी और बहन की वो देख रहा था विचलित कि वो भूख से व्याकुल हो रही है। तो उन्होंने जाके पीपल के पेड़ के पीछे दिया रखकर और वहाँ पर ऐसा प्रकाश सा कर दिया और कहा कि देखिए बहन, चंद्रमा निकल आया है। और उन्हें लगा, उन्होंने जल चढ़ाया और खा लिया कि पीछे से प्रकाश दिख रहा है। और उसी समय उनके जब वो खाना खाने बैठे सब के सब, तो पहले में छींक दिया किसी ने, दूसरे में बाल आया और तीसरे में उसकी बुलाई आ गई, यानी कि उनको कुछ हो गया है पति को। वो फिर वो तड़पने लगी, रोने लगी, छींकने लगी। वो तड़प उठी, रो रो कर पछाड़ खाने लगी। इंद्राणी से देखा नहीं गया, उधर से गुजर रही थी। उन्होंने बताया आपसे ये चूक हो गई है, चंद्रमा नहीं निकले थे, चंद्र के दर्शन के बगैर आपने खाना खा लिया। अब 1 साल तक आप पूजा करें फिर से और संरक्षण करें, पति का संकल्प लें आयु का, वो आपसे जीवित हो जाएंगे। और उसने व्रत रखा और व्रत रखने के बाद अपने पति के लिए पुनः माफ़ी मांगते हुए करवा चौथ माता से अपनी माफ़ी मांगी और उनका जीवन वापस ले लिया यमलोक से। लेकिन इसी तरह से वो करवा चौथ की, करवे नाम की भी कथा, एक करवा नाम की स्त्री थी और जिनकी शादी थोड़ी बुजुर्ग एक व्यक्ति से हुई थी पहले शादी में, कई बार अभी भी होता है समानांतर। तो वो नहाने गए थे और वहाँ पर करवा चौथ के ही दिन उनका पैर फिसल गया और मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगे, करवा करवा करवा। स्त्री का नाम करवा था। करवा दौड़ के आई और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वो कांप गई और बुरी तरह से, वो सती स्त्री थी, अपने पति के लिए उनका पूरी श्रद्धा भक्ति थी, वह व्रत भी रखा हुआ था। तो उन्होंने यमलोक में मतलब प्रार्थना की और स्मरण किया। देखा वो बही खाता लिए हुए बैठे थे, तो उन्होंने सीख ली झाड़ू की, 7 तरह की जो पूजा में रखते हैं हम लोग, और उन्होंने बही खाते को डस्टिंग करना शुरू कर दिया, झाड़ना। बस वो बिखरने लगे पन्ने धड़ाधड़। यम का आसन डोला और उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहती हो देवी। तो उन्होंने कहा मुझे अपने पति का जीवन चाहिए, लंबी आयु चाहिए, मेरा अखंड सौभाग्य चाहिए। तो उन्होंने कहा उनका जीवन कैसे मिलेगा कि मगरमच्छ को मार दीजिए। मगर को, तो उन्होंने कहा अभी तो उसकी आयु है, हम उसे कैसे मार सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यानी कि यम को श्राप देने की भी शक्ति महिला में थी। यम कांप गए, डर गए, या कहो उनके सामने नतमस्तक हो गए जब जिद पकड़ी महिला ने, और उन्होंने मगरमच्छ को का जीवन लेकर उनके पति की जान की रक्षा की और वो मगरमच्छ के पेट से, यम के पेट से यानी बचा के अपने जीवन को ले आई। तब से चतुर्थी, कार्तिक की चतुर्थी को यह दिन पड़ता है जो पूजा की जाती है कार्तिक के दिन चतुर्थी को, और गणेश जी सारे संकट दूर करते हैं, तो उसका नाम फिर करवा पड़ गया, इसलिए उनको करवा चौथ कहने लगे। तभी से इसका नाम करवा चौथ भी पड़ा, ऐसी भी मान्यता है। अनेक ऐसी कहानियाँ हैं जो हमारी जुड़ी हुई हैं वामन से लेकर के, और प्रचलित मान्यताओं तो हमने यही देखा है। इसमें पूजन, निष्ठा और श्रद्धा के साथ नारी जो चाहे वो उसके अंदर शक्ति है वो प्राप्त कर सकती है अपने परिवार के लिए। वह
एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, माँ पार्वती बन जाती है और उसके तमाम रूप ले लेती है। तो आपके लिए भी शुभकामनाओं सहित कामना करती हूँ आप पूरी श्रद्धा भक्ति से यह व्रत रखें और पूरी सकारात्मक सोच के साथ रखें और कभी यह ना सोचें कि आप अबला हैं। आप किसी से भी अपने परिवार के लिए भिड़ सकती हैं, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं और यम भी आपके सामने हार जाता है। इसी के साथ पुनः कहूँगी कि आप करवा चौथ की तैयारी करें। करवा चौथ आने वाला है 20 अक्टूबर को। बाजार सज चुके हैं, रंगीली चूड़ियाँ, रंगीले सजे हुए पूजा के थाल, करवा चौथ, इलायची से लेकर पूजा की बाती तक सब कुछ बाज़ारों में आ चुका है। सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर चुनरी, जो देवी माता को आप चढ़ाती हैं वैसे ही खुद भी चढ़िए, माँ को भी चुनरी चढ़ाइए और इसी के साथ कहिए करवा चौथ माता की जय, शिव पार्वती माता की जय, गणेश जी कार्तिक जी की जय करते हुए आप अपनी पूजा को संपन्न करें। अपने चंद्र को अर्घ्य देकर पति को आलिंगन करें, चूमें वो माथा या जो भी है आपकी प्रथा वो कर सकती हैं। ये सब स्नेह है, प्यार है, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। जब भी हम प्यार से मिलते हैं तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, सात्विक है, एकदम सात्विक सोच। इसके साथ ही अपनी पूजा को अच्छे से संपन्न करिए और अखंड सौभाग्य के लिए द्वार खोल लीजिए। अगर अभी तक आपने व्रत की नहीं सोचा है तो पूरी श्रद्धा से पूरा सामान जुटा लीजिए। मार्केट में सब उपलब्ध हो गया है, छोटा छोटा सुंदर सुंदर, जो आपके सौभाग्य को खोल देगा। आप सिर्फ ऐसे लगेंगी जैसे स्वयं शिव और शक्ति बन गए हैं। इस पोस्ट के साथ आपको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अगली पोस्ट में पुनः मिलते हैं।